हम्म, चलिए, तो कल वाली में तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, चलिए, तो नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। चलिए, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें थर्ड मेथड है ऑक्सी मर्क्यूरेशन, देन एंड डी मर्क्यूरेशन। ठीक है, तो एल्कीन लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ये भी रिएक्शन जो है वो हमारा 2 स्टेप में होगा। पहले हम लोग CH3COO ट्वाइस Hg इसके साथ रिएक्शन कराएंगे फर्स्ट स्टेप में। हम्म, चलिए, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, गेस करिए। मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2, क्योंकि भाई इस पे एक नेगेटिव चार्ज होता है ना। क्या है ये, कौन सा आयन है? एसिटिक एसिड से बना है, वो तो कॉमन है। क्या है इसको, क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। तो 2 एसीटेट आयन लगे हुए हैं, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2+ का हो जाएगा। और इसकी जो दूसरी फॉर्म है मरकरी की जो एग्जिस्ट करती है, वो किस में करती है, +1 में। तो +1 वाली को हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरस, और +2 को बोलते हैं मर्क्यूरिक। तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट हो गया। चलिए, फिर दूसरा हम इसको हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O के साथ। फिर तीसरे स्टेप में हम लोग इसका सोडियम BH4 इन बेसिक मीडियम रिडक्शन कराएंगे। ये 3 स्टेप में होगा। चलिए, इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। एक, ये फॉलो करेगा मार्कोनिकॉफ रूल को, ठीक है।
एडिशन ऑफ वाटर होगा इसके अंदर। तीसरा सिन और एंटी दोनों इसके अंदर होंगे। और इसके अंदर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। चलें शुरू करें। तो 2-3 स्टेप हम इसके समझ लेते हैं। तो पहले स्टेप में, इन फर्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 है ना, और HgOAc। एसीटेट आयन को ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत मुस्कुरा रहे हो। ठीक है, नहीं इनसे कह रहा हूँ, ये बन जाएगा पहले स्टेप में ये रिएजेंट यूज करके। इसके ऊपर प्लस चार्ज भी लगा दिया, बस इतना है बेटा। यही तो बताया, एसीटेट आयन जो है बेटा CH3COO नेगेटिव, इसको मैंने क्या किया, OAC लिख दिया। ठीक है, एक एसीटेट आयन यहाँ से चला गया है, ओके, एक ही बचा है। ये रिंग की फॉर्म में बन गया है। इसी का नाम है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। किसकी कोई नेमिंग नहीं है, ठीक है, बस आपको यही नेमिंग याद रखना। नेक्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल आएगा, वो अटैक करेगा, तो इसको छोटा कर लेते हैं। इसका ये हो गया स्टेप नंबर 1, यहाँ लिख देते हैं। चलिए स्टेप 1, स्टेप 2, इसमें क्या होगा, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन CH3 CH2 Hg प्लस OAC। H2O। तो वाटर क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। क्यों करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम, इसलिए कि इसके पास, वेरी गुड, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बताइए कि ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल होगा अटैक करने में, या कहाँ पे ये इसको कहेगा आओ अटैक करो।
तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब परमानेंट नहीं बनता है, मोमेंटेरली बनता है, जिसको हम शो नहीं करेंगे, बट समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी वाला है। ये वाला अगर बॉन्ड इधर आता तो प्राइमरी वाला बनता, ये इतना स्टेबल नहीं था, वो बनने से पहले ही इतना इंटेलिजेंट है, ये आकर के यहाँ अटैक कर देगा। ठीक है ना? तो बनाइए, अब क्या बन जाएगा, अब इसको दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इसका प्लस चार्ज चला जाएगा, है? तो हो जाएगा ये CH3 CH। अब क्योंकि इस पे प्लस चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, तो वाटर मॉलिक्यूल जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के आ रहा है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे देगा। जब इसको लोन पेयर देगा तो इस बार इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, CH2HgOAC। AC क्या है? एसीटेट आयन, OAC बेसिकली एसीटेट आयन। नेक्स्ट स्टेप आप लोग जानते ही हैं क्या होने वाला है। बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। कई बार किया हमने। अभिषेक क्या हो रहा, ये करेला नीम चढ़ा वाली सिचुएशन नहीं आ गई? ऑक्सीजन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और फिर प्लस चार्ज भी आ गया, तो क्या करेगा ये? दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा। बोलिए, तो जब ये प्रोटॉन रिलीज होगा, प्रियम बताओ क्या होगा फिर? प्रोटॉन रिलीज होगा तो जो इसमें से एक एसीटेट आयन निकल गया था पहले, यहाँ पर वाला नहीं दिखाया ना हमने, जब ये बना तो वो वाला एसीटेट आयन यहाँ पर इंतज़ार में बैठा होगा कि भाई मुझे मिल जाए, तो इसको ये मिल जाएगा और ये CH3COOH नेगेटिव जो रिलीज हुआ वो यहाँ, जिसने रिएक्शन किया वो ऊपर यहाँ बन गया। तो क्या फाइनली कंपाउंड बन गया? CH3CH और CH2OH और यहाँ पे HgOAC, ये बन गया। दिख रहा है उल्टा सीधा थोड़ा सा तो नहीं हो गया? चलिए, अब आएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में NaBH4 इस्तेमाल होने वाला है। तो ये सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, ये हाइड्राइड सप्लाई करेगा। हाइड्राइड जानता है कोई क्या होता है? हाइड्राइड क्या होता है? चलिए, हाइड्राइड वो होता है जो H नेगेटिव सप्लाई करता है। तो अब की बार थर्ड स्टेप में, स्टेप 3 क्या हुआ? सोडियम बोरोहाइड्राइड इन बेसिक मीडियम क्या रिलीज करेगा, क्या सप्लाई करता है ये दे देता है H नेगेटिव। ठीक है, और ये H नेगेटिव जा कर के यहाँ से ये जो मर्क्यूरस एसीटेट है इसको निकाल देगा, तो -HgOAC इसको निकालेगा और ये बन जाएगा CH3
CHOH CH2H, ये फाइनल कंपाउंड बनेगा। चाहे डायरेक्ट आप याद रखिए, चाहे 3 स्टेप में याद रखिए, या आपकी श्रद्धा के ऊपर। लेकिन 2-3 जो पॉइंट लिखवाए हैं वो ज़रूर याद रखिएगा। तो ये दोनों तरीके से एडिशन होता है, सिन भी हो सकता है और एंटी भी हो सकता है। नाम सुना है पहले, सिन और एंटी क्या होता है, कुछ बताओ, आइडिया है? नहीं, देखो क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था इसलिए। जैसे वाटर मॉलिक्यूल ही तो ऐड हुआ है यहाँ पर, है? तो वाटर मॉलिक्यूल अगर जो भी चीज़ जब ऐड हो रही होती है, तो अगर एक साइड से ही ऐड हो तो सिन कहलाता है, और अगर उसका एक पार्ट इधर से ऐड हुआ और दूसरा पार्ट अपोजिट साइड से ऐड हुआ तो एंटी कहलाता है। ठीक है, हाँ। तो ये है, तो यहाँ पे सिन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है। इससे पहला वाला हमने क्या पढ़ा था अभिषेक? इससे पहला वाला रिएक्शन क्या था? सिन। क्या नाम था? हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, हाँ। चलिए, वो वाला एडिशन जो हाइड्रोबोरेशन है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, और ये मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है। ठीक है, चलिए, तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। CH3 CH CH3 C इसका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवाइए। फिर हाइड्रोबोरेशन कराइए। BH3 में कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं? बोरोन हाइड्राइड और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। फिर उसके बाद क्या यूज होता है? फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन परऑक्साइड इन दी एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपको यही करना है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसमें पहले स्टेप में क्या होता है? प्रेमलता बोलो, इस बार लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट ही, O2Hg लिख सकता हूँ। इस बार मैंने एसीटेट आयन भी नहीं लिखा, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी। दूसरा सेकंड पार्ट वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराया था, हैं? फिर थर्ड में क्या कराया था? सोडियम बोरो हाइड्राइड BH4OH। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं तो कैसा रहे? कैसा रहे? चलो, ये वाला चेंज कर देता हूँ, D2 कर देता हूँ। लिखो आंसर फटाफट, और सारे स्टेप सारी बातें लिखेंगे हर रिएक्शन की। ये मतलब सारी बातों का मतलब ये है, प्रोडक्ट खाली लिखना है, नो मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड, लेकिन
उसके बारे में लिखेंगे कि ये सिन एडिशन है, एंटी है, कार्बोकैटायन बनता है नहीं बनता है, ठीक है, और स्टीरियोमेरिज्म आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। इसी बहाने एक बार रिवाइज हो जाएगा और एक जगह सब इकट्ठा लिख जाएगा। कौन सा रूल फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा नहीं होगा। देख के भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Only product, no mechanism required, but all the points must be mentioned.
हो गया तीनों, वेरी गुड। अच्छा दो हुए, दो कौन कौन से, पहले दूसरे, बस तीसरा बना दो, तीसरे में तो कुछ भी नहीं करना है। तुम्हारे कितने हुए? पहले दो हुए, चलो तो फिर डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या होगा, बताओ। पहले वाले में कार्बोकैटायन, वो लिस्ट बताओ ना क्या क्या होगा इसमें। कार्बोकैटायन फॉर्म, दूसरा हाँ मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ है एडिशन यूज होगा। और हाँ इसमें सिन भी होगा, एंटी भी होगा। जिधर से निकला है उसी तरफ अगर ऐड हो गया तो सिन है ना, अपोजिट साइड से ऐड हुआ तो एंटी, इसमें दोनों होगा। ठीक है। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए। अब इसमें कंपाउंड थोड़ा सा ध्यान से बनाना था तो यही बना दूं मैं। प्रेम चेक करो, पहला कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, फिर ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये टर्शरी है, तो H यहाँ लगा और OH यहाँ लगा। तो यहाँ पे बेसिकली मार्कोनिकॉफ का एग्जैक्ट पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, मार्कोनिकॉफ में तो डबल बॉन्ड में ही फिट होता है, तो यहाँ पे क्योंकि कार्बोकैटायन बना इसलिए रीअरेंजमेंट होगा। तो देखिए आप लोगों का किसका आंसर सही है, सबका सही है। यहाँ पे OH लगेगा थर्ड वाली, और ये ऊपर C और। ठीक, वेरी गुड, छा गए। ये वाला क्या कार्बोकैटायन बनता है? नो कार्बोकैटायन, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता। दूसरा सिन एडिशन होता है, वेरी गुड। तीसरा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। और ये तो कायरल कार्बन पे डिपेंड करेगा है। चलो ये आपने कह दिया ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये भी, इसको भी लिखना चाहिए था ऑप्टिकली इनएक्टिव। चौथा पॉइंट ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली, खैर वो मैं चेक करता हूँ। और इसमें क्या बताना था, इसके अंदर ये बताना था कि हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है और OH कहाँ से मिलता है। हाँ, BH3 प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन और H2O2 प्रोवाइड करता है OH। ये इंपॉर्टेंट बात बोली थी मैंने, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे H2O2 की जगह मैंने कोई अलग चीज लिखी है केशव, क्या डिफरेंस है? हाँ, तो D2 क्या होता है? ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का आइसोटोप है, बस ये लिख दिया। चलिए, तो इतने सारे पॉइंट्स के बाद हम लोग चलेंगे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट बनाइए, इसका प्रोडक्ट कैसा बना है? सी सी सी, यहां पे OH कौन से वाले कार्बन पे लगाया है? दिखाओ, लाओ चेक करता हूँ। लास्ट, यहाँ लास्ट नहीं, फर्स्ट,
हाँ, जिधर OH लगेगा वो फर्स्ट होगा। तुमने कहाँ लगाया है? हाँ, लेकिन OH गलत लगा दिया है। क्या लगेगा यहाँ? हाँ, OH लगेगा या कुछ और लगेगा? देखा, OD लगेगा, OD ड्यूटीरियम है। गड़बड़ हुई? चलो, बहरहाल ठीक किया, वेरी गुड। तो ये हो गया C, ये हो गया C, और ये हो गया OD। फिर से लिखता हूँ OD। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यस, यू आर राइट। इस वाले कार्बन को देखो, यहाँ पे ये वाले दो ग्रुप एक जैसे हैं। इस वाले कार्बन को देखो तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है एक जैसे। इस वाले कार्बन को देखो तो यहाँ भी दो हाइड्रोजन है। कोई भी कायरल सेंटर यहाँ पे नहीं है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए, और इस वाले में इसका तो सीधे ही प्रोडक्ट बना देते हैं, या स्टेप वाइज लिखना है? पहले क्या बनेगा? CH3 CH CH3, ज़बरदस्ती पूरा लिख रहा हूँ, CHgOAc। पहले स्टेप में ये बना। दूसरे स्टेप में क्या बना? C, यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे CHgOC। क्यों जी? दूसरे स्टेप में ये बना, यहाँ पे H2O से रिएक्शन हुआ, और तीसरे स्टेप में क्या हुआ? तीसरे स्टेप में NaBH4OH नेगेटिव से रिएक्शन हुआ, तो ये COH ये बन गया। 1 2 3 4। नो, इसमें तो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है। यहाँ पे लगा दो प्लस चार्ज Hg के ऊपर। ये बेटा OH है, OH मैंने कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइनर वाला बना दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम लोग चलें अपने नए आविष्कार की तरफ, न्यू मेथड। ओके, चलिए नया हेडिंग डालिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। प्रिपरेशन ऑफ alcohols from carbonyl compound। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ alcohol from carbonyl compounds। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड मैंने बताया था कौन सा वाला होता है, याद आया? हाँ बोलिए। C डबल बॉन्ड O।
ये वाला ग्रुप जिसमें होता है, ठीक है। तो आइए पहले पे चलते हैं। पहला रिएक्शन HCOH, गलत CHO, क्या है ये? पता है, इतना मुश्किल नहीं है। मीथेनल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसका हम रिडक्शन करवाएंगे। वर्ड लिखिए रिडक्शन, रिडक्शन। और रिडक्शन में क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? या तो हाइड्रोजन ऐड की जाती है या ऑक्सीजन रिमूव की जाती है। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में से कोई काम हो रहा हो, ठीक है। तो इस वाले प्रोसेस में हम लोग रिडक्शन के क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए बॉन्ड टूटा और क्या बन गया, COH, और ये मीथेनल से मीथेनॉल बन गया, मीथेनल से मीथेनॉल बन गया। ठीक है। रिडक्शन के लिए रिएजेंट याद है, किसी ने पढ़ा है 11th में? रिडक्शन रिएजेंट, इसको एक ही जगह लिख लीजिए फिर याद कर लीजिए। एक तो ये वाला आपने काफ़ी मर्तबा देखा होगा, हाइड्रोजन निकल है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। वेजिटेबल ऑयल को डालडा बनाने में ये यूज़ होता है। निकल अगर लैब में नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप प्लेटिनम यूज़ कर लीजिए, बड़े आदमी एज ए कैटलिस्ट। और अगर ये भी नहीं है तो आप पैलेडियम यूज़ कर लीजिए, एनीथिंग यू कैन यूज। और ये क्या करेगा, इसमें होता क्या है, निकल मेटल की या प्लेटिनम कोई मेटल लिया, उसकी शीट ले ली और उस पर हाइड्रोजन गैस थोड़ा सा प्रेशर के साथ डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक है। और बस उसी के ऊपर रिएक्शन होता रहता है। तो ये हाइड्रोजन गैस जा करके इसमें ऐड होती रहती है, ठीक है, और रिडक्शन कराती रहती है। तो एक तो ये रिएजेंट हो गया। तो इनमें से आप ये वाला यूज़ करना चाहें ये यूज़ कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2 एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, इसका नाम लिखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये थोड़ा महंगा रिएजेंट होता है, कॉस्टली वन, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है। हो गया। और तीसरा अभी मैंने पिछले रिएक्शन में कराया था, हाइड्राइड किसने दिया था, Na4, उसका नाम क्या था, इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, उसका सोडियम बोरोहाइड्राइड था।
देखो एल्यूमिनियम बोरॉन फैमिली का है और सोडियम लिथियम फैमिली का, इसी का समझ लो जुड़वा भाई है था वो। ठीक है, लिखा सोडियम बोरोहाइड्राइड, चलो मैं ही लिख देता हूँ। सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इनमें से कोई भी यूज़ करिए और बनाइए। ठीक है, तो मैंने तो फॉर्मल्डिहाइड लिया है, अब आप ज़रा सा एसिटल्डिहाइड लेकर के बनाओ, क्या बन रहा है जल्दी से। एसिटल्डिहाइड या इथेनल, इथेनल समझ गया ना, 2 कार्बन। ओ माय गॉड, CH3, ऐसा करता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ, डबल बॉन्ड OH। लो, रिएजेंट का नाम लिखो तीनों में से जो भी आप यूज कर रहे हैं, और करके प्रोडक्ट बनाओ, और प्रोडक्ट का क्या नाम बना वो बनाओ। बन गया मीथेनॉल, यस, बन गया प्रोडक्ट। क्या बनेगा? बोल दो, इथेनॉल। भाई जितने कार्बन है कार्बन वही रहेंगे, डबल बॉन्ड O जो है वो OH में कन्वर्ट हो गया, यही बना सबका इथेनॉल। रिएजेंट तुमने क्या यूज किया? अच्छा, हाइड्रोजन निकेल तुमने, सबने आसान वाला। चलो ठीक, तो मैं हाइड्रोजन प्लेटिनम लिख देता हूँ, CH3CH2OH, यही बना है सबका इथेनॉल। ठीक है, चलो एसीटोन से बनाओ, क्या बनेगा? एसीटोन जानते हैं ना क्या होता है, ये बताना है। एसीटोन नॉन प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होता है, CH3CCH3, ये एसीटोन होता है, कीटोन का पहला मेंबर है, कीटोन फैमिली का, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। इसका कॉमन नेम एसीटोन है, वैसे क्या नाम हो जाएगा? एसीटोन, ये कॉमन नेम है और IUPAC भी एक्सेप्ट करती है इसको, वरना 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा केशव, बोलो? प्रोपेनोन, 2 की जरूरत ही नहीं है, 2 के अलावा और कोई जगह ही नहीं है, कहीं और लगाओ तो क्या होगा? अगर यहाँ लगाओगे तो फिर ये कीटोन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड जो है वो टर्मिनल पे हमेशा रहता है, इसलिए इसका नाम एक और भी होता है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। बनाओ बनाओ, इसका बनाओ जल्दी से, इस बार दूसरा रिएजेंट लिखो, एक ही की आदत मत डालो, सब लिखोगे तो सब याद रहेंगे ना।
हो गया। तो क्या बना, नाम बताओ प्रोडक्ट का, नाम बताओ। प्रोपेन, यस। बस हाइड्रोजन ऐड करना है, एक पाई बॉन्ड तोड़ो और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर दो, तो क्या हो गया, CH3 CH3OH, तो प्रोपेन 2 ऑल बन गया। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, पहला वाला जो बना था वो कैसा अल्कोहल था? ये कहाँ गया, अच्छा उसी पेज पे है। ये वाला कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री है, और ये वाला 2 डिग्री। लिख लो यहाँ पे कि एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री बनता है और कीटोन से हमेशा 2 डिग्री बनता है अल्कोहल। ये टेस्ट हो गया, टेस्ट। कैसे टेस्ट करोगे बताओ? एल्डिहाइड और कीटोन में टेस्ट करना है कि मेरे टेस्ट ट्यूब जो है उसमें एक में एल्डिहाइड है एक में कीटोन। तो मैं क्या करूँगा, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करके अल्कोहल बना लूँगा, कीटोन को भी रिड्यूस करके अल्कोहल बना लूँगा। जो 1 डिग्री वाला टेस्ट दे देगा, अल्कोहल का 1 डिग्री टेस्ट हमने कहाँ पढ़ा था? लुकास रिएजेंट के साथ। 1 डिग्री वाला देता ही नहीं है, 2 डिग्री वाला थोड़ी देर में दे देगा। तो जो रिएक्शन दे दिया जिस टेस्ट ट्यूब ने, वो कहेंगे क्या है, कीटोन। और जिसने रिएक्शन नहीं दिया वो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। और भी टेस्ट आएंगे, लेकिन इसी बहाने रिवीजन भी हो गया, इसको पॉइंट में लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। दिस कैन बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। ऐसा है, एक चीज और बता देते हैं। कोई सा भी ले लीजिए, चाहे CH3 C डबल बॉन्ड OH ले लीजिए, चाहे CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 ले लीजिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये किया। और फिर उसके बाद हमने इसका दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है, इसलिए ये मैं लिखा रहा हूँ, बस इतना जानना काफ़ी है। तो हाइड्रोलिसिस जो है वो एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं, यस, एसिडिक मीडियम में कराना है। वैसे बेसिक मीडियम में भी हो जाएगा, लेकिन चलो एसिडिक मीडियम में हमने कराया तो एसिडिक मीडियम। दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी ऊपर वाले के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऊपर वाला नीचे वाले के लिए यूज़ कर। तो ये लिखिए, दिस इज ए 2 स्टेप प्रोसेस, दिस रिएक्शन इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। लिखिए, लिखिए, इन फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजन
comes from द reagent। ये जो reagent है, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, हाइड्रोजन एटम कम्स फ्रॉम reagent, reducing reagent on the carbon। Then other hydrogen atom on oxygen atom comes from hydrolysis। दैट इज, ये नीचे वाला रिएजेंट ब्रैकेट में लिख लो, H पॉजिटिव H2O। ये ब्रैकेट में लिखना चाहिए था आपको। ऑन ऑक्सीजन एटम कम्स फ्रॉम, ये लिख लेते हाइड्रोलिसिस, दैट इज H पॉजिटिव H2O या H2O/H पॉजिटिव। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस समझ गए क्या है? चेंज कर दूं थोड़ा सा, चलो देखो कितना इंपॉर्टेंट समझ गए। बताओ इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा और इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाओ। चलो चलो फटाफट बना के दिखाओ, समझिए। बन गया? बोलो कैसे हो? डी कहाँ लगेगा, एच कहाँ लगेगा? एच कहाँ लगेगा, डी कहाँ लगेगा? पहले वाले में कार्बन पे क्या लगेगा? एच, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से आता है? मुझे बोलो रिएजेंट से। तो रिएजेंट हमारा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और डी कहाँ लग जाएगा? ऑक्सीजन पे। ठीक है ना, यही बना है। इसके अंदर डी कहाँ लगेगा? यहाँ पर। और ऑक्सीजन पे क्या लग जाएगा? एच। बस इतनी बात याद रखनी है। और चलो एक और बात समझते हैं ध्यान से। CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, OCH3। ओके, चलिए इसको कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2O H पॉजिटिव, इसका प्रोडक्ट लिखिए
सोडियम बोरोहाइड्राइड T2OH पॉजिटिव। इसका प्रोडक्ट लिखिए एंड हाइड्रोजन प्लेडियम, इसका प्रोडक्ट लिखिए। चलिए हो गया। चलिए अब मैं बनाता हूँ। तो मैं हाइड्रोजन नहीं लगाता, सी 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 सी, 5 कार्बन की चेन है। तो ऑक्सीजन के पास वाटर से जाता है, तो ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा D। यही बना। इसके अंदर ये डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, यानी हम सोचें कि ये डबल बॉन्ड जो है ये भी हाइड्रोजन लग जाए तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने लगाया तो नहीं? नहीं लगा, ओके। यहाँ पर भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? सी, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। इस बार यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ OD, यही बना है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। 5, 1 2 3 4 5, इसमें डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गए। तो ये रिएजेंट का कमाल है। तो हाइड्रोजन प्लेडियम या हाइड्रोजन निकेल या हाइड्रोजन प्लेटिनम जो है, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को भी रिड्यूस करता है। इस बात को एज ए स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिख लीजिए। हो गया? चलिए, वेरी गुड। चलिए एक बात भी बता देते हैं।
इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, खाली एक चीज़ चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग लगा दी, यानी फिनाइल ग्रुप। पीएच भी लिख सकता था मैं। तो अगर मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ फिनाइल ग्रुप लगा होना चाहिए, तो ये रिड्यूस कर देगा। वो तो कर ही दे रहा है। तो अगले स्टेप में ये पूरा रिएक्शन लिख लीजिए और इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। ठीक है, तो इस बात को लिखा। इफ बेंजीन रिंग इज अटैच्ड टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देन lithium aluminum hydride and sodium borohydride will reduce the carbon double bond carbon. क्या हो जाएगा? चलिए, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड and its derivatives. And its derivatives. हो गया। अगर कोई पूछे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। चलिए, पूरा ही मिटा देते हैं ज़बरदस्ती। चलिए, तो आते हैं अब सबसे पहले कोई एसिड लेते हैं, यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिडक्शन करा रहे हैं किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी का रिडक्शन करा रहे हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो जब ये रिडक्शन होगा तो इसका प्रोडक्ट हमको सीधे सीधे क्या मिलेगा? RCOH। ठीक है, क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? नो प्रोडक्ट।
भाई एल्डिहाइड बनता है पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में वो अल्कोहल ही बनना है, तो ये बन जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लिख लिया। यहीं अगर मैं एस्टर ले लूं, RC डबल बॉन्ड OOR, इसमें भी सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं। और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका एल्कोहल मिल जाएगा RCOH। बल्कि ये दूसरा पार्ट है R-, इसका भी एल्कोहल। चलिए लास्ट रिएक्शन आज का, एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड। ठीक है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीड भी हो सकता है, X कैन बी ClBr। इसका देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों केस में ये RCH2OH ये देगा। चलिए इसका छोटा सा मैकेनिज्म है वो देखेंगे, फिर अगला मेथड पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो आज के लिए इतना काफ़ी।